अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन। गेम उठा दो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 मरहले का पहला मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को 194 रन का टारगेट दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजहार बाजवा और महमूद रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मैच देखा आपने? जी बिल्कुल देखा। पाकिस्तान ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है बॉलिंग में। स्टार्ट क्या के शानदार बॉलिंग की पाकिस्तान ने। नहीं, स्टार्ट के ओवर्स में तो उन्होंने वही किया है ना, पहले 4 ओवर्स में सबको आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप दे दी। बहुत बेहतरीन बॉलिंग की पाकिस्तान ने, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, बहुत ही डेडली किस्म का ट्रायो बन गया। चाहे जिस किस्म की मर्जी बैटिंग लाइनअप हो, शुरू में इनके अगेंस्ट सर्वाइव करना बड़े से बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह पिछले मैच में इंडिया के जो टॉप ऑर्डर था उसको इन्होंने उड़ा दिया, इसी तरह आज बांग्लादेश के खिलाफ भी बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को इन्होंने उड़ा दिया। लेकिन वही एक ट्रेंड, जब 4-5 आउट कर दिए उसके बाद मिडिल हमारी वीकनेस नजर आई। हमारा जो लंबी पार्टनरशिप लगी शाकिब अल हसन की और मुशफिकुर रहीम की 100 के करीब, हालांकि अगर उस टाइम एक आधी और विकेट निकलते तो शायद 100-150 पे भी हम बांग्लादेश को ऑल आउट कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंगली फ़हीम अशरफ आए, उन्होंने विकेट ली शाकिब की बाउंड्री पे, जो पुल पे आउट हुए। उसके बाद से दोबारा जो इस दफ़ा बाबर ने अपनी कैप्टनसी से सीखा है, जो उन्होंने पिछले मैच में मिस्टेक की, जब उन्होंने देखा कि 5-6 आउट हो गए हैं बांग्लादेश के, उसके बाद वो अपने मेन बॉलर्स को दोबारा वापस ले आए ताकि टेल एंडर को जल्दी आउट करें और बांग्लादेश की इनिंग्स को 50 ओवर पूरे ना खेलें दें और इनको 40 ओवरों से पहले रिस्ट्रिक्ट करके ऑल आउट करके एक छोटे टारगेट पे ऑल आउट करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं महमूद साहब आपसे भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले टॉस की बात कर लेते हैं। टॉस के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा था, दोनों में से जो भी टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी और दोनों कैप्टन ने यही बात की कि हम पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं। एक तो इस सीन को कैसे देखते हैं, दूसरा जैसे इजहार ने कहा कि हम शुरू में जब विकेट ले लेते हैं उसके बाद ये क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है दिमाग के अंदर कि हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। स्पिनर का जो मसला है, ये लूप होल इतना बड़ा बनता चला जा रहा है कि हमारा 15 से 30 या 35 ओवर के दरमियान का स्पैन है, उसमें विकेट नहीं ले पाते। और बाबर क्यों एक एंड से हमारा पेस बॉलर को या मेन बॉलर को नहीं लाते ताकि जल्दी इसको वाइंड अप किया जाए। देखिए, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें इतनी, वो कहा जाता है ना कि इतनी दफ़ा रिपीट की जाती है ना कि वो प्लेयर्स की साइकी में घुस जाती हैं। ये टीम का इतना मसला था नहीं जितना हमने बना दिया है, कह के अर्ली ऑन विकेटें लेते हैं। आज भी उन्होंने ली। पूरे 50 ओवर में कोई भी टीम एक जैसा नहीं परफॉर्म कर सकती। अगर कोई भी टीम 50 ओवर में बैट्समैन उसके सारे परफॉर्म करें, एक 50-50 रन भी कराएं तो 400 रन हो जाते हैं। और अगर पूरे 50 ओवर में एक ही टेम्पो से, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो बॉल कराएं तो 10 ओवर में टीम घर चली जाए, लेकिन 50 ओवर खेलने होते हैं। उसका मजा इसी तरह ही आता है कि कुछ टीमें जो होती हैं वो शुरू में बहुत अच्छा खेलती हैं, कुछ है जो एंड में खेलती हैं। और जैसे इजहार ने भी कहा और सब लोग के, पाकिस्तान के इस वक्त जो बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और वो दूसरी टीमों को बहुत हद तक डिमोरलाइज कर रहा है। हम अगर कन्वेंशनल मीडिया को छोड़ के अगर हम भारत में जितने यूट्यूबर्स हैं वहां पे क्या डिस्कस हो रहा है, इतना प्रेशर है इंडिया पे। उनके हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये तीनों वो ये कह रहे हैं रोहित शर्मा सब बाहर आए, आप इनको कैसे खिलाएंगे। तो वो उनकी इंडिया पाकिस्तान आपस में जब मुकाबला होता है उससे पहले, इसीलिए पहले तो होता था कि लोग अखबार ही नहीं पढ़ते थे, होता था कि पूरी सीरीज में लोग अखबार नहीं पढ़ रहे, टीवी में नहीं देख रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज चलता है, किसी चैनल के वो प्लेयर्स तक पहुंच जाता है सब कुछ, तो अब आप बच नहीं सकते हैं। तो उसमें टीमों की साइकी कितनी मजबूत होती है। आज अलबत्ता बाबर ने जो गलती थी वो उसको नहीं दोहराया कि आज भी अगर आप देखें नसीम शाह एक विकेट लेके वो थोड़े से इंजर्ड ऐसा लग रहे थे कि कैच लेते वो हुए, लेकिन फिर उन्होंने फिजियो वगैरह लिया। एक तो क्रिकेट आपके बहुत मुस्तकिल क्रिकेट खेलने लीग्स हो रही, फिर उसके बाद श्रीलंका में खेले तो खिलाड़ियों को कोई आराम नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर इनका कोई इतना अच्छा बैकअप भी नहीं है, तो फास्ट बॉलर्स भी आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अलबत्ता आज बाबर ने अच्छा किया कि जब देखा कि विकेटें गिरी, 47 पे उनके आउट हो गए थे 4, उसके बाद फिर देखें वहां से 100 रन की पार्टनरशिप लगी है। तो कहीं ना कहीं तो पार्टनरशिप बिल्डअप होगी। अगर ये ना होता तो 47 पे 4, मतलब हम लोग यही क्वेश्चन पूछा इजहार आपसे, मैं यही जानना चाहूंगा कि पार्टनरशिप क्यों लगने देते हैं जब आपके पास 3 इस तरह का ट्रायो अटैक है और इस तरह लीथल किस्म की आपकी बॉलिंग लाइनअप है, तो आप दोनों एंड से क्या जरूरत है कि आप स्पिन अटैक करके या पार्टनरशिप लगाते हो, आप एक एंड से क्यों नहीं अटैक करते?
अगर रिकी पॉन्टिंग की मैं इधर एग्जांपल देना चाहूँ या स्टीव वॉक की एग्जांपल देना चाहूँ, ये क्या करते थे जब 3-4 आउट होते थे, ऑल अटैक करके ओपोजिशन को 125-150 में आउट कर देते थे। ये ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट की एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं, ये अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते? हमेशा हम 3-4-5 आउट करके फिर पार्टनरशिप लगवा देते। देखिए नो डाउट जो पाकिस्तान की बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिडिल ओवर्स हैं एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन डिस्पाइट दैट हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि आज पाकिस्तान ने बहुत ही कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। मैच कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कदाफी स्टेडियम की जो पिच है इट इज़ अ बैटर्स पैराडाइज, और साथ ही साथ जो कंडीशंस जिन कंडीशंस में ये मैच खेला जा रहा है, ये सख्त गर्मी धूप के कंडीशंस है, और ये कोई इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली कंडीशन या पिच नहीं है। उसके बावजूद हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो अगली टीम आई है वो भी ग्राउंड में खेलने आई है, वो भी इस तरह आगे लेटने नहीं आए, वो भी अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और उनके हमें ये जो मुशफिकुर रहीम है और या शाकिबुल हसन है, शायद बांग्लादेश की जो प्रेजेंट साइड के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने ईयर इन ईयर आउट बांग्लादेश के कंट्रीब्यूट किया और अंडर प्रेशर भी खेले हुए हैं। तो बात आपकी दुरुस्त है, इस पर मैं मजीद एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है कि मिडिल ओवर्स में हमने कैसे टीम का, अगर हम विकेट्स नहीं भी ले रहे हैं हमारे स्पिनर्स, तो एटलीस्ट उनमें ये पोटेंशियल कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो दूसरी टीम पे प्रेशर मेंटेन रखे और उन्हें चीप या इजी रन्स ना दे, ताकि वो प्रेशर अपना ना उससे शेल से ना, मतलब जो किलिंग इंस्टिंक्ट की बात की जाती है, गो फॉर किल करना चाहिए, वो नहीं। आपसे मैं जानना चाहूँगा हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के वाले से भी, जिस तरह नसीम ने और शहीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तीसरे नंबर पे आके बॉलिंग करना और हमेशा विकेट देना बहुत बड़ी बात है। थोड़े वेवर्ड ज़रूर कई दफ़ा होते हैं, रन कंसीड करते हैं, बट जो उनका अटैकिंग एक माइंड सेट है वो नहीं छोड़ते, और आज बड़ी शानदार, आज फिर उन्होंने विकेट्स ली और हाईएस्ट विकेट करे। कैसे देखते हैं उनकी? देखिए आज उनकी बहुत, जबकि बेजान विकेट आप कहें कुछ भी कहें, लेकिन हारिस रऊफ की बॉल जिस तरह उठ रही थी और वो किस तरीके से उन्होंने कैच ऊपर दिया है कि जाके इजी कैच वो हुआ, मतलब उस पर बैट्समैन आपको मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आया। उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो बिल्कुल एक गेंद कजाफी स्टेडियम की पिच पर मुंह पर आ रही है और उसको रोक रहा है, और जो कहा जाता है ना 150 नॉच का पेस होता है, वो पेस होता है। अच्छा, फिर उसके साथ ये सीनियर्स भी कहते हैं कि जब आपका पेस बढ़ता जाता है तो आपकी बॉल के ऊपर इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत ज्यादा कमांड नहीं रहती, या आप फिर स्पीड मेंटेन करते हैं या फिर स्किल्स को आप डेवलप करते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत अच्छा। दूसरी तरफ आपने अभी जो कैप्टनशिप की बात की थी, अगर हम पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में देखें तो बड़े ऑल टाइम जो फेवरेट कैप्टन जो है ना, अगर हम ग्रेग चैपल देखें, मुश्ताक मोहम्मद देखें, क्लेवलाइट देखें, उनके अपने कारनामे को बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वो टीम लीडर बहुत अच्छे थे जी। तो ये बाबर में थोड़ी सी चीज, अब बाबर ये कि इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और वो ओडीआई हर जगह वो छाए में, लेकिन थोड़ा सा आज उन्होंने सीखा है कि प्रेशर जब एक बिल्डअप हो रहा होता है, आपको स्पेस नहीं देनी चाहिए टीम को। महमूद साहब, मैं हारिस रऊफ का अभी आपने बात की तो मेरे माइंड में आया कि आप हारिस रऊफ को अगले 3 सालों में कहाँ देखते हैं? कोई वसीम अकरम कुछ नजर आते हैं आपको? देखिए अच्छा, दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी बॉलर आता है ना, हम उसको उठाते हैं और डायरेक्ट 2 Ws के साथ वसीम अकरम और वकार यूनुस वो सदियों में आते हैं। बहुत अच्छे बॉलर हैं, 3 साल में अपने आप को मेहनत करें, लेकिन ऐसे कई प्लेयर अगर आप देखें ना, हसन अली जी अभी आज देखें कि उन्होंने, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और फिर ये पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेसिंग है कि हर जगह आप देखें लीग हो रही है जी, लेकिन वहां से बॉलर्स में वो स्टफ नहीं निकल रहा जो पाकिस्तान से आ रहा है। आप देखें ना आईपीएल से कौन से फास्ट बॉलर आए उनके जिन्होंने आके किया हो, या लंका प्रीमियर लीग से कौन से हैं, या कैरेबियन हो रही है, उधर हो रही है, नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अभी कराची के अंदर जल्मी ने ट्रायल्स लिए तो उसके अंदर कराची से इंटीग्रेशन से 16,000 लड़का आया है, और 16,000 में से कम को 6,000 फास्ट बॉलर होंगे। अच्छा, 6 तो निकलेंगे उनमें से ना जो ट्रायल देने आए, मतलब जो क्लेम्ड थे कि हम फास्ट बॉलर हैं, तो वहां पर सारे इंजमाम भी थे, राशिद लतीफ भी थे, सारे थे। तो पाकिस्तान के अंदर एक ब्लेसिंग्स है। अगली इनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हमारे प्रोग्राम का टाइम कम है, इसलिए सॉरी। अब तक के लिए बस इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है। रात 11 बजे फन से भरपूर स्पेशल प्रोग्राम रमीज राजा के साथ क्रिकेट मस्तियां सुनो न्यूज पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। गेम उठा दो।